दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नीमच में हूं संजय यादव। जैसा कि हम जानते हैं नगरीय निकाय चुनाव अपने पूरे उफान पर है। पिछले 5 साल वार्ड वासियों को कौन सी सरकार ने कितना संतुष्ट किया और अब क्या चुनावी वादे लेकर आए हैं, चुनावी हलचल को हम लोग वार्ड में पहुंचकर बारीकी से जानेंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ। क्या समस्या वार्ड में है और किन योजनाओं को लेकर के आप लोग जनता के लिए? वार्ड क्रमांक 18 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड है और पिछले 20 साल से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन वार्ड की स्थिति ऐसी है कि मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। आप पूरे वार्ड में घूम जाइए, ना नालियाँ हैं, ना खरंजा है, पानी की समस्या है। यहाँ पे जो पार्षद थी बीच में भारती खुआर, जो दूसरे वार्ड से आई, चुनाव लड़ा, मकान किराए पे लिया और फिर वार्ड छोड़कर भाग गए। वो दूसरी जगह कीर्ति नगर में उन्होंने मकान बना लिया। वार्ड पिछले 8 साल से लावारिस पड़ा हुआ है। लोगों को घृणा की नज़र से देखते हैं। हमारे वार्ड के लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये स्थिति है। मेन जो पुलिया है वो 20 फीट चौड़ी होना थी, नहीं हुई। मतलब वार्ड समस्याओं का अंबार है। मैं पिछले 3 साल से वहाँ अम्बेडकर सेवा केंद्र चला रहा हूँ। अम्बेडकर सेवा केंद्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि अगर हम नगर पालिका में पहुँचे तो नगर पालिका का एक उपखंड कार्यालय अम्बेडकर कॉलोनी में खुलेगा और इससे वार्ड क्रमांक 17 और 18 की जनता को फ़ायदा मिलेगा। नगर पालिका में हमारे वार्ड के लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनके कार्य सब घर बैठे होंगे। दूसरी चीज़, अम्बेडकर कॉलोनी वाली जो मेन पुलिया है जिसके सामने मुरली कुंवर पार्षद जो पूर्व पार्षद है उनका मकान है, उस पुलिया को हम करीब 20 फीट चौड़ी बनाएंगे। हर गली में खरंजा निर्माण होगा, हर गली आरसीसी से बनेगी और बिजली के खंभे लगेंगे और लाइटों से जगमगाएंगे। ये तो मूलभूत सुविधाओं के काम है। लेकिन हम बड़ा काम जो करने जाएंगे वो है कि नगर पालिका का एक उपखंड कार्यालय वार्ड क्रमांक 18 में संचालित होगा। वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बनेगी और दूसरा एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हम वहाँ करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। अभी हम अम्बेडकर सेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं तो दे रहे हैं, इसका और विस्तार करते हुए कियोस्क और CSC सेंटर खोलेंगे ताकि आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और बैंकिंग के सारे कार्य वहाँ हो सकेंगे। अम्बेडकर कॉलोनी की जनता पिछले 20 साल से भाजपा को भोग रही है। भाजपा के लोगों ने हमारे लोगों का शोषण किया, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया, लेकिन उनको लाभ नहीं दिया और ऐसे लोगों को हमारे वार्ड में भेजा जो आते, चुनाव लड़ते और भाग जाते। बहुत बुरी स्थिति है। एकता कॉलोनी में भी ये हालत है। ईदगाह कॉलोनी में तो भाजपा के लोगों को घुसने नहीं दे रहे। वहाँ पे प्रचार करने की हिम्मत नहीं हो रही इनके जाने की, क्योंकि इन्होंने 20 साल के दौरान कोई काम किया हो तो बताएं। लोग परेशान हो चुके हैं, इनसे त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए इस बार बदलाव की बहार है और वहाँ पर जनता बदलाव ला रही है और काम करने वाले के लोगों को मौका देगी। राकेश सोन, कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड क्रमांक 18। क्या आप अधिकृत उम्मीदवार हैं भाजपा से? वार्ड में क्या कमियां हैं और क्या विकास कार्य की योजनाएं आपकी है? भाजपा ने मुझे उम्मीदवारी दी है और प्रत्यक्ष से बनाया और मैं वार्ड वासियों के जो भी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और वैसे तो भाजपा द्वारा काफ़ी कार्य किए गए हैं और वार्ड में बहुत सारे काम हो गए। सीमेंट के अपने रोड भी बने और आवास योजना में घर भी बने और इसी कड़ी में जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजना है उनको मैं जल्द अपने वार्ड में लेके आऊँगा और जो भी योजना उनको जल्द से पूरे वार्डवासियों को उसका लाभ दिलवाऊँगा। वार्ड में किन प्रकार की कमियां आपको देखने को मिल रही है? आप जनसंपर्क में जा रहे थे। वार्ड में हमारा एक इधर क्षेत्र है, अपने मुरली कुंवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर मतलब कि रोड का मतलब वो हुआ नहीं, CC रोड नहीं हुआ, उसमें काफ़ी हालत ख़राब है और उसका क्या कि वर्क ऑर्डर हो चुका है और जैसे ही अपना ये निमटेगा चुनाव अपने नगर पालिका का और तुरंत उसको अपन उसका कार्य शीघ्र मतलब स्टार्ट कराएंगे उसका मुआवजा। सर, आपका क्वालिफिकेशन और क्या नाम है आपका? मैं वैसे 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मेरा भूपेंद्र लोक्स नाम है। वार्ड नंबर 18 से। जनता के बीच में रहने वाला मुरली मनोहर कुंवर हमेशा जनता की बात करता है। उसके पश्चात में मैंने सिगलीगरी समाज की बैठक में बिठाई थी। बैठक में बिठा के हमारे वो मान लीजिए वो राकेश सोन जो जोर शोर से उनको जुलूस लेके आए और पंचायत में खड़े हो गए। वो कहते हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी, CTV हलचल छोड़ दी। सरासर झूठ बोलते हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और फिर कहता है कि वो वार्ड में ये अवैध रूप से है, ये अम्बेडकर कॉलोनी, एकता कॉलोनी, और ये अवैध है।
मैंने कहा भाई अवैध कहाँ से आई, मैंने आवाज़ उठाई, फिर अवैध कैसे हुई, अवैध का भी प्रमाणित दो ना आप। तो मैंने कहा अवैध नहीं है, आप सरासर झूठ बोल रहे हो, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। इस वजह से क्यों आप मीडिया के प्रभारी, इस वजह से सीसीटीवी हलचल आपकी है जो इस वजह से पब्लिक को गुमराह करो, चाहे जैसा शब्द बोल दो, पब्लिक बेवकूफ़ है, उनको बेवकूफ़ बना रहे हो आप पब्लिक। ये सरासर गलत है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, जिम्मेदार व्यक्ति ये शोभा नहीं देता जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हो आप है। उसके पश्चात में भी बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी, वो छोड़ दी। भाई साहब मेरे को ध्यान देना, किस बात पे नौकरी छोड़ी आपने है, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो आप। हमेशा अभी भी समाज के जो चुनाव हुए थे, समाज में आपने आरोप लगा रहा, समाज ने आप पे आरोप लगा रहा है, आपने समाज तक का हिसाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने समाज के साथ? गुमराह कर रहे हो पब्लिक को। जो भी आए बोले मंदिर बनवाऊंगा, वो करवाऊंगा, कहाँ बनवाए आपने मंदिर? हवा में बात करते हो आप है, वो तो बात करो ना, मेरे से बराबर होकर बात करो, सामने आओ मेरे, वो मेरे से मुकाबला करो आप, मैं उसको मुकाबले के तैयार हूँ। आप सरासर झूठ हो। आपने भरी टीवी के अंदर बोला, 11 उसके अंदर मर बोला आपने भागवत कथा के अंदर कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ है। कहाँ है आपकी बातें? हवा में बातें कर भाई, आपने उड़ाई हवा में बातें, सरासर झूठ हो आप। इसी टाइम आपको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए जनता के बीच में, साहब मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस जब जाके मैं माफ़ करने दूंगा, और नहीं तो हमेशा मैं आवाज़ उठाऊंगा और मैं बात करूंगा, ऊपर तक की बात करूंगा कि आपने सरासर झूठ बोला है, गुमराह करा आपने। पब्लिक आपके विश्वास पे थी। आपने अंबेडकर सेवा केंद्र खोल रखा, किस वजह से खोल रखा अंबेडकर सेवा केंद्र? आपने सरासर झूठ बोला है, मैं निःशुल्क काम करूंगा, मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। किस वजह से निःशुल्क? आप है ना जाति प्रमाण के पत्र 250 रुपये ले रहे हो हैं, किस बात से ले रहे हो आप? आपने निःशुल्क की बात करे, आप पैसे ले रहे हो, कॉपी करवाने के लिए 2-2 रुपये ले रहे हो हैं। आपने निःशुल्क की सेवा के पत्र, पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। आपने एक रोजगार का धंधा खोल रखा आपको, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं सेवा कर रहा हूँ, किस बात की सेवा? आपकी सेवा वो से होती है जो निपक्ष आदमी आधी रात को 24 घंटे में खड़ा रहे और उसको हेल्प करे, उसकी मदद करे, तब जाके मैं जब जाके जानूँ कि हाँ भाई आप सेवा केंद्र खोल रखे। सेवा कौन तो किसको बोलते? सेवा किसको बोलते हैं आप? सेवा का अर्थ भी है कि आपको मालूम है कि सेवा किसको होते? सेवा निःस्वार्थ भाव से सेवा जिसने करी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो आप उसके पद चिन्हों पे चल रहे, गराज चल रहे आप। आपने तो सिर्फ इतना कर रखा है और बदनाम कर रखा है। राकेश जी, आप युवा पीढ़ी को नशे में करवा रहे, शराब पिला के नशेली मनवा रहे हो उनको। आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार हो उसको। आने वाले समय में, पहले भी आपने बहुत कुछ करा, लेकिन आने वाले समय में आप एक घर घर जाके देखो उनके घर की क्या स्थिति है। आप उनको नशा पिला दारू पिला के उनको बिगाड़ रहे हो आप है। ये क्या की मानवता है? ये मानवता है? आपकी मानवता नहीं होती है। ये एक तरह के एक सोची समझी रणनीति आप अपना रहे हो ताकि ये आपके गुलाम रहे, गुलाम आपका गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। आप ऐसा जनता को बीच में बना रहे हो। रुपेंद्र लोग जी, आप हमेशा राजनीति हमसे किसी की सीनियर और जूनियर का कोई भरोसा, सीनियर और जूनियर का कोई मालूम नहीं है आपको। और राजनीति हमसे कही और आप हमसे वो लोग झूठा वादे और हमसे वो कर रहे हो आप लोग है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी, कैसे क्या होता है। आप लोगों ने मीठी मीठी बातें करके विश्वास में लेके, हम तो विश्वास पात्र थे, हमने तो आप लोग को आशीर्वाद दिया, मैंने जाइए आप है, हमने तो कुछ बुरा नहीं माना और आप हमारे से वो कर रहे हो है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप तो सरासर गलत हो। आप इस मामले में आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई ये गलती है, और पूछ लीजिए आप वार्ड में भ्रमण कर लीजिए क्या आपको वो रहा है। वो आप देखो क्या जनता आपके साथ है या नहीं है। अब खुद क्यों एहसास हो रहा है आपको? आप हमसे दबाव दिलवा रहे हो। ये सब आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइए कि आप क्या विकास कार्य कराएंगे और आपकी क्या सोच है? मैं जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता के आंसू पोंछने वाला व्यक्ति हूँ मैं, और हमेशा जनता के बीच में हर घर मेरा घर है, और हर घर की आवाज़ की मेरी आवाज़ है। जो घर के हर परेशानी दुख मेरी दुख है, उनका दुख में सुख में मेरा सुख है। और मैं जनता के बीच में रहने वाला, जनता के हर ऑफिस से सरकारी अफसर से लगाकर सरकारी खजाने तक का, और मैं उनको जनता के साथ में लाभ दिलाता हूं और हमेशा जनता के बीच में रहने वाला हूं। दुख सुख में, बाल पीड़ित में, हमेशा सुख सुख में मैं ही काम में आता हूं। मैं मुरली मनोहर कुंवर हमेशा जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, जनता की चाहत में हूं। हर बच्चे से पूछ लो, छोटे से बच्चे पूछ लो कि कौन मुरली दद्दू, मुरली दादा, मुरली बाबा। विकास कार्य क्या करवाएंगे? विकास कार्य तो बहुत, विकास कार्य में मेरे अभी विकास कार्य मेरा बहुत बड़ी योजना है। और ये नारायणगिरी बाबा में इसको एक बहुत सारा बाउंड्री वाल और इसका भाव गेट और सुंदर सा गार्डन
उसके अंदर बीच में, और आने वाले में समय में जो मंगली भवन की जो है शादी ब्याह उसी में होंगे और बहुत अच्छा सा सुंदर सुरूप वो यादव समाज को अर्पण किया जाएगा। और उसके अलावा जो चिन्हित जगह है, शासकीय जो भूमि है, उसमें एक आवास योजना प्लाट काट के गरीबों को वितरण किया जाएगा। उससे गरीब बहुत दुखी हो गए। आज कहाँ मजदूर 200-250 रुपये अपना घर चलाए या कहाँ रहे, घर में कभी किराए से मकान रह रहे हैं, कहाँ जाएगा बच्चा, और कहाँ रहेंगे ये लोग, उनकी दुख पीड़ा कौन सुनाएगा? वो पार्टी को नहीं सुनाएगा, एक कार्यकर्ता को सुनाएगा। एक मेरे मुरली मनोहर कुंगर, वार्ड नंबर 18, निर्दलीय, केक चुनाव चिन्ह केक मेरा।